जाए, कौन राजा को क्या काम दिया जाए। तो देखो सभी देवतागण हैं, जितने राजा हैं सब अपने अपने अनुसार काम ले रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हम भोजन परसेंगे, कोई कह रहे हैं हम ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, कोई कह रहे हैं हम संतों की सेवा करेंगे, कोई कह रहे हैं कि हम जो पंडाल है की व्यवस्था देखेंगे, कोई कह रहे हैं पूजा की व्यवस्था देखेंगे। जब सब काम हो गया, सब अपना अपना दायित्व ले लिए, तो द्वारिकाधीश भगवान कहने लगे कि सब नहीं हुआ, अभी एक दायित्व बाकी है, एक काम बाकी है। जितने भी भक्त यहाँ आकर के भोजन करेंगे तो उनका जो जूठन पत्थर होगा उसे उठाने का काम स्वयं द्वारिकाधीश बोल रहे कि मैं करूं। तो देखो सज्जनों, देखो भक्तों, जो द्वारिकाधीश भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं दूसरे का जूठन उठा सकता हूं या उठा लेता हूं, भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, तो इसमें पाप क्या हुआ? बोलो राधे राधे। हमारे बीच भगवान के परम भक्त कढ़ेवाल जी का यहाँ आगमन हुआ है, जो कि कोनी से आए हैं। ये भगवान के परम भक्त हैं। इनके द्वारा बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, मंदिर का, और जिनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। भगवान इन पर सदा ही अपनी कृपा बरसाते रहे। तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। और इनके भी परीक्षित जी, इनके भी घर में अभी कथा चल रहा है। आज सुदामा चरित्र है। अपने घर की कथा को श्रवण करके और हमारे कहने पर कथा श्रवण करने आए। ऐसे भी बड़े परम भक्त हैं। बोलो राधे राधे। तो भगवान स्वयं जूठन उठाने का कार्य कर रहे हैं। अब तो युधिष्ठिर कहने लगे कि इस राजसु यज्ञ में परम पूजनीय किसको बनाया जाए। तो सब कहते हैं, कोई कहते हैं ब्रह्मा को, कोई कहते हैं विष्णु को, कोई कहते हैं कि इंद्र को। परंतु जैसे ही अर्जुन ने कहा कि हम परम पूजनीय तो द्वारिकाधीश को बनाएंगे, सो ही उस यज्ञ में शिशुपाल भी आया हुआ था। वह उठ करके और भगवान को गालियां देने लगा, खरी खोटी सुनाने लगा। इस रण छोड़ दो, जो रण को छोड़ करके भाग जाता है, जो दूसरों को स्त्रियों को चुरा करके भाग जाता है, इस माखन चोर को, इत्यादि इत्यादि नामों से, और भगवान को परिहास करने लगा, भगवान को खरी खोटी सुनाने लगा। भगवान भी सुन ही रहे थे। जहां 99 बार भगवान को शिशुपाल ने गाली दी, भगवान ने सावधान कर दिया, शिशुपाल सावधान, मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया था कि तुम्हारी 100 जो गालियां हैं उसे मैं माफ करूंगा। अब तुम्हारी जो मुझे खरी खोटी सुनाने की जो क्षमता है वो समाप्त हो गया। अब एक गाली देने के बाद तुम यदि दूसरी गाली देते हो तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा? मृत्यु को प्राप्त करा दूंगा। शिशुपाल शिशुपाल ने जहां 100वीं बार गाली दी और 100वीं बार गाली देने के बाद 101 यहाँ गाली दी, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र निकाल करके और शिशुपाल के शीश को और घर से हलक कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
भगवान ने राजसूय यज्ञ को संपन्न किया। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, भगवान ने अनेक प्रकार की लीला इस धरातल में अवतरित लेकर के किए हैं। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है? झांकी तैयार है? लाकर के हाँ बीच में इधर खड़े कर देंगे, जब मैं बोलूं तब बोलिए। फिर सुखदेव जी महाराज की ऐसी वाणी सुनकर के राजा परीक्षित कहने लगे, शांति बनाए रखेंगे, कथा में ध्यान दो। आज अंतिम दिवस है, इस कथा को जो कोई भी श्रवण करता है उसकी सारी दरिद्रता जो है भगवान हरण कर लेते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान को तीन बंधु कहते हैं। तो गुरुदेव यह बताइए कि भगवान ने कभी दीन को भी बंधु बनाया है क्या? दीन का अर्थ होता है गरीब, बंधु का अर्थ होता है मित्र। क्या गरीब को भी अपना मित्र बनाया है? सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, हाँ दीन को भी भगवान ने अपना मित्र बनाया है, इसीलिए तो भगवान दीन दयाल है, दीन बंधु है। सुखदेव जी महाराज सुंदर सुदामा चरित्र को भगवान के जो सुदामा चरित्र हैं उनको राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। नमो ब्रह्मा भगवान सखा ब्रह्मण्यश्च सन्यश्च भगवान् भगवान के परम सखा द्वारिका दास के परम सखा बचपन के मित्र कौन है? सुदामा जी।
सुदामा जी महाराज इतने परम भक्त हैं भगवान के, इतने परम मित्र हैं। सुदामा जी महाराज के ज्यादा जो गरीबी है वो आज तक किसी ने नहीं भोगी, फिर भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। जो व्यास हैं, व्यास देव हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि जो सुदामा चरित्र है उसे हास्य का जो प्रकार देते हैं, हास्य रूप से बताते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं। अरे सुदामा का चरित्र तो वो है जिसको श्रवण करने से नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता है। भगवान इस चरित्र का वर्णन क्यों करते हैं? सुखदेव जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि मित्रता हो तो सुदामा जी देते, द्वारिकाधीश अपने मित्र द्वारिकाधीश को दरिद्र होने से बचाने के लिए सुदामा जी ने श्रापित चने को ग्रहण किया। लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने द्वारिकाधीश से चना चुरा करके खाई इसलिए दरिद्र हुए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यह तो मनगढ़ंत बात है, मन की गणना वाली बात है। और व्यास यह भी बताते हैं, जितने भी व्यास टीवी में आते हैं, नाम नहीं लूंगा, कि सुदामा जी महाराज को देखते ही भगवान के द्वारपालों ने धक्का दे दिया, लात मार के भगा दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सर्वेश्वर भगवान द्वारिकाधीश ब्राह्मणों के इतना प्रेम करते हैं, वो भला अपने द्वारपालों को ऐसी शिक्षा क्यों देंगे कि ब्राह्मण आएंगे तो उनको लात मार के भगा दे सकते हैं क्या? तो आप मन में खुद चिंतन करें, स्वयं कल्पना करें कि जो चरित्र मांगलिक जिस चरित्र को श्रवण करने से मन के द्वेष छूट जाते हैं, पाप का पतन हो जाता है, दरिद्र हमारे जीवन से चले जाते हैं। ऐसी पावन जो सुदामा चरित्र की कथा है उसे हंस से ना बनाए। यदि आप किसी कथा में गए हैं श्रवण करने और देखते हैं इस प्रकार की कोई हास्य रेखा, तो बिल्कुल खड़े होकर के रोक देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा हम करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा धर्मो रक्षिता। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, जो सुदामा जी बड़े गरीब दरिद्र नहीं कहा सुदामा जी को, दरिद्र उनकी जो पत्नी है उर्मिला उनको कहा गया दरिद्र। क्यों दरिद्र कहा? सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, 5 घर में जाते थे, भिक्षा मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो उनका तो परम धन था केवल श्री द्वारिकाधीश का नाम, प्रतिदिन उन्हीं का नाम जाप करते थे। उर्मिला देवी रोज कहती थी कि जाओ ना कुछ ले आओ, हमारे जो बेटे हैं, जो हमारे संतान इतने दिनों से भोजन नहीं किए हैं, यदि उस नगर में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो सुदामा के जो संतान थे बड़े प्रसन्न हो जाते थे कि चलो इस 13 दिन तक तो कम से कम भोजन प्राप्त होगा। इतनी गरीबी स्थिति, दैनिक स्थिति इतनी खराब थी सुदामा जी महाराज कि उर्मिला देवी से विवाह के समय जो वस्त्र धारण किए थे उर्मिला देवी, उसी वस्त्र को आज तक धारण करके रखी है। जगह जगह से माता उर्मिला के जो वस्त्र फट चुके हैं, जगह जगह से सुदामा जी महाराज के जो वस्त्र फट चुके हैं।
तो उर्मिला देवी क्या कहती थी? बच्चों, आज एकादशी है पुत्र, इसलिए हम सब व्रत कर रहे हैं और इसलिए कोई भी किसी प्रकार का भोजन नहीं खाते। कभी भी उनके घर में द्वादशी नहीं आई, प्रतिदिन हर क्षण एकादशी बनाते थे। इतनी जो गरीबी स्थिति थी, मन से गरीब नहीं थे, परंतु संसारिक जीवन से देखा जाए तो सुदामा जी गरीब थे, मन से तो बड़े धनवान थे, जिनके पास द्वारिकाधीश जैसे परम सखा, द्वारिकाधीश जैसे नाम श्री कृष्णचंद्र का जो दैनिक नित्य प्रतिदिन जाप करते हैं, वो भला गरीब कैसे हो सकता? मन से बड़े अमीर, बड़े धनवान थे, परंतु संसारिक जीवन में वो बड़े गरीब। एक भगवान के पास बैठ करके उर्मिला देवी रोने लगी। एक मास द्वय पाख में दो एकादशी सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ऐसे हमने क्या पाप किए थे द्वारिकाधीश? क्या इस प्रकार हर मास की 2 पाक में 2 एकादशी होती है, परंतु ऐसा हमने क्या पाप कर दिया कि हमारे घर में रोज एकादशी हो? एकादशी पुण्य का कार्य है, परंतु इधर उर्मिला देवी क्या कहते हैं कि इतना गरीब हमें क्यों बना दिया? ऐसा हमने क्या पाप किया था कि हमारे बच्चे आज भूख से मर गए? इतनी दैनिक स्थिति खराब थी, करे तो क्या कर सकते? भगवान ने उनकी ऐसी वाणी सुनी द्वारिकाधीश ने, तो एक दिन संत का वेश धारण करके आए और आकर के उर्मिला देवी से कहने लगे कि देवी, क्या आपको पता है कि आपके जो पति सुदामा जी महाराज हैं, उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं? उर्मिला कहने लगी, नहीं, हमें तो आज तक नहीं बताया कि उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। तो संत कहने लगे कि एक बार अपने जो पति सुदामा हैं उनको कह करके देखना कि वो द्वारिकाधीश से मिलकर के आए।